हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी स्टडी। अभी के समय में पूरे वर्ल्ड में एक वार चल रहा है जिसको कहा जा रहा है ट्रम्प टैरिफ वार। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानने का ये प्रयास करेंगे कि ट्रम्प ने रिसेंटली क्या किया है। ये इतना बड़ा टैरिफ लगा दिया है जिससे कई सारे देश जो है बौखला गए हैं, जिसमें से कनाडा भी है। और कनाडा ने ये भी बोला है, कनाडा के जो जस्टिन ट्रूडो पीएम है उन्होंने ये कहा है कि भाई चेतावनी दिया है कि अगर ट्रम्प टैरिफ लगाता है हमारे देश पे तो हम भी नहीं चुकेंगे, हम भी नहीं रुकेंगे, हम भी कुछ और जो है इस पे प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेंगे, चेतावनी दिया। और इस वर्ल्ड में देखेंगे तो अभी पूरे दुनिया में एक वार चल रहा है जिसको कहा जा रहा है ट्रम्प्स टैरिफ वार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये भी समझेंगे आखिर ये ट्रम्प टैरिफ वार क्या है और टैरिफ काम कैसे करता है, क्या है टैरिफ। तो सबसे पहले दोस्तों इस पे बहुत सारे आर्टिकल्स जो है पब्लिश किया गया है, जहां पे आप देख सकते हैं कि यूएस जो है 10% एक्स्ट्रा जो टैरिफ है वो चाइना पे लगाने की बात करता है। साथ ही साथ मैक्सिको को भी जो है चाइना के जैसा ही टैरिफ लगाने की बात करता है। और साथ ही साथ दोस्तों 4 मार्च से 10% जो है एक्स्ट्रा टैरिफ जो है मैक्सिको, चाइना, कनाडा इन सभी देशों पे लगाने की जो है बात चल रही है। और बहुत सारा बात है इसमें, देखिएगा तो ये है चाइना बाबू, ये कनाडा है, ये आपका मैक्सिको है। इस पे तो 25% टैरिफ तो पहले से था ही, इन पे भी 25% टैरिफ पहले से था। लेकिन साथ ही साथ और भी एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया जाए तो कैसे सामान कोई देश जो है अपना सामान किसी देश में बेचेगा। क्या अमेरिका अकेला तो ऐसा नहीं ना कि भाई अपने वो भी तो पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में जो है सामान अपना बेचता है। लेकिन टैरिफ वार की वजह से अपने सामान को अमेरिका में बेचने में बड़ा कठिनाई होगा। अब हम दोस्तों इस चाइना के बाबू के बारे में समझते हैं। तो इस पे जितना टैरिफ था ना, जितना टैरिफ था उससे 10% एक्स्ट्रा टैरिफ फिर से लगा दिया जी। अब हम चाइना के बारे में कहेंगे तो समझ में आता है कि चाइना का प्रोडक्ट भी उस तरह से है कि अमेरिका ये चाहती है कि भाई चाइना का प्रोडक्ट वहां पे बंद हो जाए, ताकि वो जो सस्ता प्रोडक्ट है जिसकी वजह से वहां पे बहुत सारे जो है डेटा लीक्स देखने करते, मोबाइल जो लॉन्च करता है चाइना उसमें डेटा लीक्स बहुत सारा केसेस आता है। तो चाइना के बारे में एक टाइम में समझ में आता है कि इस पर अगर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाता है तो इसके प्रोडक्ट की वजह से लगा रहा है। लेकिन कनाडा मैक्सिको का क्या हाल है दोस्तों। अब देखिए हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये टैरिफ है क्या और ये टैरिफ जो होता है कार्य कैसे करता है। यहां पर देखेंगे, मान लीजिए कि ये एक कपड़ा है, ठीक है, और ये कपड़ा मान लो यूएस में $4 में मिलता है। कितना डॉलर में दोस्तों? $4। अब वही सेम कपड़ा मान लो ब्रिटेन भी बनाता है और ब्रिटेन भी $4 में बनाता है अपने देश में। और ब्रिटेन चाहता है कि इस कपड़ा को हम यूएस में बेचे, ब्रिटेन चाहता है इस कपड़ा को हम क्या करें, यूएस में बेचे। तो यूएस में बेचने के लिए उसके बीच में एक वार आएगा, एक टैक्स आएगा, वो है टैरिफ। टैरिफ क्या है दोस्तों? एक प्रकार का टैक्स है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पे लगता है, हर देश लगाता है। अगर कोई देश, मान लीजिए हम भारत देश में रहते हैं, हम अपना सामान मान लो बांग्लादेश में भेजना चाहते हैं तो बांग्लादेश एक टैक्स लगाएगी जिसको टैरिफ कहते हैं। और ये जो टैरिफ टैक्स है ना, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, सामान के आयात और निर्यात दोनों पे लगता है। अब यहाँ पे देखिएगा तो 25% का मान लो यूएस इस कपड़ा पे 25% का टैरिफ लगा देगा तो $1 के आसपास हो जाएगा। इस $4 का 25% यानी $1 दूसरे क्या किया, अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया, टैक्स लगा दिया। अब यही सेम कपड़ा यूएस में क्या होगा, $5 का बनेगा जो ब्रिटेन ने बनाया है। और वही कपड़ा जो है अमेरिका जो बनाया है वही $4 का बनेगा, $4 को मिलेगा कपड़ा। तो बताइए ग्राहक कौन कपड़ा खरीदेगा? यही कपड़ा ने खरीदेगा जी। सबसे पहले तो अमेरिका का बना हुआ है, उसके बाद $4 का है, और ये ब्रिटेन का बना हुआ है और ये कितना डॉलर का हो गया, $5 का। और किसकी वजह से $5 का हो गया? तो इस टैरिफ की वजह से। तो आप ये समझ पाए होंगे कि अमेरिका इस टैरिफ को लगाने के बाद करना क्या चाह रहा है। वो ये चाह रहा है कि अपने देश की जो कंपनियां हैं उसको आगे लेके जाए, उसकी प्रोडक्ट जो है पूरे देश को यूज करवाना चाह रहा है। साथ ही साथ और अपने देश की कंपनियों को आगे ले जाने के बाद जो न्यू जॉब्स क्रिएट होंगे, है ना, बहुत सारा जो है इकोनॉमी की जो है गतिविधियां होगी, जिससे क्या होगा कि अमेरिका और भी डेवलप करेगा। इसका ये मकसद है। आप इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि आखिर टैरिफ काम कैसे करता है। टैरिफ है क्या? टैरिफ एक टैक्स है। हम आगे बात करेंगे दोस्तों।
अभी जो चाइना, मैक्सिको और कनाडा पे जो ये टैरिफ लगा रहा है डोनाल्ड ट्रंप साहब, तो इसमें बहुत सारा जो है उनको भी झेलना पड़ेगा। अब ये देखेंगे तो ये जो कलर है ना, ब्राउन कलर, नीला कलर बोल सकते हैं इसको, ये कलर जो है ना, ये कलर मैक्सिको को दिखा रहा है। ये आपका जो है ना थोड़ा सा ब्लू टाइप सा है, ये आपका जो है ना चाइना को दिखा रहा है, ग्रीन आपको दिखा रहा है कनाडा, और ये अदर्स वाला सिंबल है। तो उसको कलर में देख लीजिएगा, हो सकता है आगे पीछे में बोल दिए होंगे। अब यहां देखिए ये जो डिलीवरी ट्रक है, एक प्रोडक्ट की बात करते हैं सब आप अपने आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। एक डिलीवरी ट्रक होता है और इस डिलीवरी ट्रक जो होता है 78% मैक्सिको जो है यूएस में डिलीवर करता है, 15% ग्रीन वाला यानी कि कनाडा करता है, और 7% एक्स्ट्रा कोई अदर कंट्री करते हैं। अब ये सोचिए मैक्सिको पे और कनाडा पे अगर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे तो ये जो प्रोडक्ट आपके इस देश में डिलीवर हो रहा है इस पे तो बहुत बड़ा उछाल आएगा ना, इसका रेट तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो क्या ये ट्रक इतनी बड़ी संख्या में जो डिलीवर हो रहा है, यानी लोगों का नीड है तभी तो डिलीवर हो रहा है, तो अमेरिका के लोगों को ये सब का सब ट्रक जो है इतना महंगा मिलेगा कुछ कहने लायक नहीं। और साथ ही साथ आगे देखिएगा इंसुलेटेड वायर है, कंप्यूटर है। कंप्यूटर की बात करते हैं दोस्तों, तो कंप्यूटर मैक्सिको 34% डिलीवर करता है। उसके बाद देखिएगा 26% कौन, चाइना, और आपका जो है कनाडा थोड़ा सा है, और अदर में 39%, और भी देश जो है सब। ये तमाम जो प्रोडक्ट देख रहे हैं, कार्स देख रहे हैं, टेलीफोन्स देख रहे हैं, ये आपका रिफाइनिंग पेट्रोलियम है, जितने भी इलेक्ट्रिकल बैटरी है, ये सब के सब ऐसे प्रोडक्ट है लगभग मैक्सिको, चाइना, कनाडा जो है इस पे यूएस बहुत ज्यादा जो है आधारित है, इस पे जो है निर्भर करता है, इस तीनों देशों पे। और इस तीनों देशों पे इतना टैरिफ लगा दीजिएगा, ये सब के सब प्रोडक्ट जो है बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा, और जिसके से क्या होगा कि ये सब प्रोडक्ट वहां बिकना बंद हो जाएगा, क्योंकि लोगों का नीड है तभी इतना डिलीवर हो रहा है। अगर मान लीजिए हमारे देश में कोई चीज का नीड है तभी तो कोई देश इंपोर्ट कर रहा है ना, कोई देश इंपोर्ट कर रहा है, अगर नीड नहीं है तो कोई इंपोर्ट नहीं करेगा, सेम चीज है ना। तो ये सब के सब प्रोडक्ट जो है दोस्तों, अगर ट्रम्प टैरिफ्स के वजह से ये सब के सब प्रोडक्ट जो है अफेक्टेड हो गए, सब के सब प्रभावित हो गए, सब में उछाल आएगा, एक बहुत बड़ा रेट का उछाल आएगा। और इस बाबा का भी कोई ठीक नहीं है। अभी इन्होंने क्या किया, ये तो सामान पे टैरिफ लगाया है, इन्होंने अब क्या किया है कि 25% जो है टैरिफ जो है एल्युमिनियम इंपोर्ट पे लगा दिया, यानी कि जो भी देश एल्युमिनियम इंपोर्ट करता है यूएस में उस पे 25% टैरिफ और लगेगा। देखिए टैरिफ, अब 25% टैरिफ लगेगा, जिससे आप देखिए क्या होगा कि 2024 की बात करते हैं, 2024 में कनाडा ने 6 मैट्रिक टन जो है एल्युमिनियम इंपोर्ट किया था यूएस में। ब्राजील की बात करेंगे 4.1%, मैक्सिको 3.2%, साउथ कोरिया 2.5%, वियतनाम 1.2%, जापान 1.1%। इतने बड़े मात्रा में एल्युमिनियम ये सब देश इंपोर्ट कर रहे हैं यूएस में, और इस पे 25% और एक्स्ट्रा टैरिफ लग जाएगा। तो ये देश कैसे बेचेंगे, कैसे अफोर्डेबल बनाएंगे लोगों के लिए, ताकि इस तरह की चीजें जो है हो सके, ये सोच सकते हैं ना। अब इनको लगता है, इन बाबा को लगता है कि भाई हम लगा देंगे तो क्या मेरा काम बन जाएगा। तो यूएस भी तो बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जो पूरी दुनिया में बिकता है, अगर वो देश उस पर लगा दे टैरिफ तब कैसे होगा काम। तो ये तो इकोनॉमिक गतिविधि जो पूरे वर्ल्ड में हो रहा है ये तो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा ना। ये टैरिफ बार जो है ठीक है, समझ रहे अपने देश के प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे, ठीक है, लेकिन सीमित में, एक तरीका से ठीक रहेगा। अभी देखिएगा इन्होंने फिर एक बार धमकी दिया है। ब्रिक्स आपको पता ही है, 7 देशों का समूह, जिसमें से हम भारत भी आते हैं हम लोग। और इस साइड से बात है ना, कोई भी समूह जो है कितना दिन तक इस पे आधारित रहेगा। इन लोगों का कहना है कि भाई ब्रिक्स का कहना है कि हम लोग कितना दिन तक डॉलर पे आधारित रहेंगे, हम डॉलर को रिप्लेस करते हैं, हम लोग खुद का एक करेंसी बनाते हैं, उस पर डील करेंगे। और ई बाबा समझ गया, फिर से कह रहा है अगर करेंसी डॉलर को रिप्लेस किया, डॉलर को अगर रिप्लेस किया तो 100% जो है टैरिफ लगा देंगे। ये क्या हुआ बात भाई, 100% टैरिफ लगा देंगे। तो दोस्तों ये जो अभी है ना, ये जो टैरिफ वार है ना अमेरिका के सभी देशों पे, ये अभी चलता रहेगा। ये अभी अपडेटेड न्यूज इस पे आते रहेंगे, जितने भी आएगा ना उस पे मैं आपको जरूर साझा करूंगा आपके साथ। और हम आशा करते हैं कि आप इस टैरिफ वार को और इस ट्रम्प के टैरिफ नेचर को आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।